आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पीएनबी के सहयोग से वित्तीय साक्षरता अभियान 2022 का आयोजन हांसी में हुआ। आरबीआई व पीएनबी के अधिकारियों ने डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक किया। अपना पिन, पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी कभी भी किसी को भी न बताएं, वरना नुकसान हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। गो डिजिटल गो सिक्योर आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा नाम है एस सोहोता, सुरेंद्र सिंह सोहोता। सुरेंद्र जी, क्या था आज का विषय? आज का विषय है गो डिजिटल गो सिक्योर। रिजर्व बैंक जो है हर हफ्ते हर साल एक थीम के ऊपर सप्ताह मनाता है। तो ये सप्ताह जो है रिजर्व बैंक द्वारा ऑल ओवर इंडिया पे मनाया जा रहा है। इस पर किस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है? इस हर साल कोई ना कोई विषय चुना जाता है। इस साल का जैसे कि आप देख रहे हैं विषय है डिजिटल चुने सुरक्षा के साथ। यानी कि फिजिकल कम और डिजिटल ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जो अपनी जितनी ट्रांजैक्शन है फिजिकल बैंक में ना जाके ऑनलाइन करिए, मोबाइल के थ्रू करिए। सिक्योरिटी मेजर्स भी बताते हैं आप? सिक्योरिटी मेजर ये है सर, आप जो अपना आपने जो इंटरनेट बैंकिंग करनी है, जो आपकी साइट है वो जो है सिक्योर्ड साइट होनी चाहिए। और जो ऐप है आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं किसी बैंक का, वो भी जो है जो गूगल प्ले स्टोर से है, वो सारे ऑलमोस्ट जो यूपीआई के ऐप हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं। और आरबीआई से भी आए हैं चंडीगढ़ से, जो कह रहे हैं कि गो डिजिटल गो सिक्योर। इस पर इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को अवेयर किया है। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए सिक्योर हूँ कि भी ये सब लोग यहाँ से अवेयर होके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। सबों को मैं बताना चाहूँगा कि हर एक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करता है ताकि आप साक्षर बने, लेकिन वित्तीय साक्षरता कैसे आप अपनाएं। पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है यह। इस वर्ष 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रिजर्व बैंक ने घोषित किया है कि पूरे राष्ट्र में मनाया जाए। और इसी डायरेक्शन में हिसार जिले में भी डिफरेंट कैंप्स को आयोजित करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस अवधि के दौरान। इसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी भी पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक अपने लेवल पर भी हिसार में हर जगह यह प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। इस साल जो ये थीम है, इसमें गो डिजिटल गो सिक्योर, मतलब वित्तीय साक्षरता आपको डिजिटल अपना करके काम करना है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ डिजिटल। तो डिजिटल शब्द से आजकल हर एक आदमी अवेयर है। अगर रफली कहा जाए तो जो फिजिकल नहीं है वह डिजिटल है। जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते और काम कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, तो वही डिजिटल है। जैसे पैसे का काम बिना पॉकेट में पैसा रखे हुए, बिना पैसे को देखे हुए अगर हम उससे की जाने वाली सारी सेवाओं को संपन्न कर लें तो दैट इज़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि अब आदमी वेट नहीं करना चाहता, आदमी इंतज़ार नहीं करना चाहता, आदमी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, आदमी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना चाहता। ये तभी और मनुष्य को कोई भी ट्रांजैक्शंस किसी भी समय चाहिए। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस अपनाने से आपको ये सेवाएं 24/7 मिलेंगी। कोई इसमें लॉक टाइम नहीं है कि इस समय ये सेवा आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर 1 बजे रात में इच्छा होती है कि आप अपने बेटे के खाते में 5,000 रुपया भेज सकें, तो यू कैन ट्रांसफ़र द अमाउंट पीक आवर्स ऑफ द नाइट। 1 बजे रात में आप भेज देंगे बिना किसी की मदद के। पहले क्या होता था कि अगर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो पॉकेट में, बैग में कैश लेकर के जाते हैं। कल भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हांसी में कहीं पर किसी फौजी का 6 लाख रुपया किसी ने स्नैच कर लिया। अब बताओ, अगर ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए गए होते तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती, आदमी को ये लॉस नहीं लगता। तो डिजिटल का इतना ही इम्पोर्टेंस है कि अगर आप डिजिटल अपनाते हैं
तो आपका फंड पूरी तरह सुरक्षित है। डिजिटल के लिए क्या है कि आप सबसे पहले अगर आपका बैंक का अकाउंट है तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का पहला कदम होता है कि आप अपने खाते में ATM इशू करावें। 2017 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको थीम्स दी गई और थीम्स के अकॉर्डिंगली ही हर साल मनाया जा रहा है। 2017 में KYC, क्रेडिट डिसिप्लिन, ग्रीवेंसेस रिडर्सल और गोइंग डिजिटल पे पहले भी ये थीम पे FLC वीक मनाया जा चुका है। उसके बाद 2018 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे बनाया गया, 2019 में फार्मर्स के लिए बनाया गया। फार्मर्स को थीम रख के उनको बताया गया कि आप बैंकों से जुड़ें और बैंकों से जुड़ने के उनके फ़ायदे बताए गए। इसके साथ साथ 2020 में जो थीम दी गई MSME के फोकस के ऊपर था, उसमें था फॉर्मलाइजेशंस भी। आप अपने आप को फॉर्मल करिए, जो भी आपकी बुक्स वगैरह हैं, अकाउंट्स वगैरह हैं, उनको फॉर्मली बनाइए और कोलेक्टरल फ्री लोन लीजिए बैंकों से। और ट्रेड रिसीवेबल होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, उसके थ्रू जो आपके बिल्स हैं उनको डिस्काउंट करवा सकते हैं। और टाइमली रिपेमेंट के लिए उनको बोला गया भी आपने अपने जो रिपेमेंट है, लोनिंग वगैरह लिए, उनको टाइमली रिपे करना है। इसी तरह 2021 में क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में 3 थीम थी मेन, जिसमें कहा गया भी आप होशियार बने। होशियार बनने के लिए आप जो बैंकों से और जो रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उन्हीं से लोनिंग करें। इसके अलावा समझदार बने। समझदार में ये था भी आपने जिस काम के लिए लोन लिया है उसी काम में लगाएं, ना कि उसको कंज्यूम कर लें। दूसरा, जिम्मेदार बने। अपना जो आपने लोन लिया था उसको टाइमली रिपे करें, ताकि आपका एक सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर के माध्यम से अगर आपको दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है लोनिंग की तो आप लोन ले सकते हैं। और इस साल की जो थीम दी गई है, गो डिजिटल गो सिक्योर, इसका मतलब है कि आप जो है कभी भी कहीं भी 24 घंटे आप जो है पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं पे पैसा भेज सकते हैं, NEFT के थ्रू, RTGS के थ्रू, IMPS के थ्रू, UPI के थ्रू। UPI में बहुत सारे अलग अलग तरह के GPay हैं, ठीक है, भीम है, अलग अलग ऐप हैं, उनके थ्रू जो आप जो पेमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ बोला गया है, दूसरा इसमें कन्वीनियंस है पेमेंट करने के लिए, और साथ साथ आप सिक्योरिटी के साथ अगर जो भी आपने पेमेंट करनी है, जो आपने स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है या नेट बैंकिंग करनी है, तो बैंक की प्रॉपर साइट जो है और जो सिक्योर्ड है HTTPS देख के ही डाउनलोड करें। और जो भी अगर आपने कोई अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, अगर आपसे कुछ रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाती है, जहाँ आपकी पेमेंट गलत हो जाती है, उसके लिए आप जो है बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं। 1 मंथ के अंदर उस कंप्लेन का कोई आपका रिजॉल्व नहीं होती है, कोई सोल्यूशन नहीं आता, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में बैंकिंग अमर्समेंट है, बैंकिंग लोकपाल, उसमें भी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय पहले क्या था, अलग अलग 3 बैंकिंग लोकपाल थे, डिजिटल का, NBFC का और बैंकिंग से रिलेटेड। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 नवंबर 2021 को वन इंडिया निशानियान की धर्मशाला में, जहां PNB बैंक ने एक सेमिनार लगाया है, गो डिजिटल गो सिक्योर। मेरे साथ हैं श्याम सुंदर सैनी जी, जो एक सोसाइटी भी चलाते हैं और समाज सेवी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि ये ऑर्गेनाइज आपने करवाया यहाँ पर और ये बैंकिंग अधिकारी यहाँ आए हैं RBI की, कैसा लग रहा है? आज हमारे श्री रामा ड्रामेटिक क्लब वेलफेयर सोसाइटी समिति हॉल में भारतीय रिजर्व बैंक के AGM साहब यहाँ आए हैं। डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता अभियान लेकर ये आए हैं, जिससे कि जो फ्रॉड होते हैं उसी से बचा जा सके। और ये हमारे यहाँ जागरूकता अभियान में ये PNB बैंक की तरफ से ये किया गया है। हमारे पिताजी श्री राम मेहरसैनी जी पंजाब नेशनल बैंक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इसी नाते यहाँ ये रामलीला ग्राउंड में PNB की तरफ से ये
सेमिनार आयोजित किया गया और सबका यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद श्याम सुंदर जी, आप इसी तरह सामाजिक कार्य करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।